हेलो स्टूडेंट। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज हमने शुरू कर दी है। उसमें से सबसे पहला जो था वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, उसका हमने डिटेल स्टडी कर लिया है, उसके एग्जांपल भी देख लिए लास्ट लेक्चर में। ओके, बेसिकली क्या क्या है ये सब रिएक्शन, जो भी RCOOH ग्रुप रहता है उसमें अगर हाइड्रोजन का हम क्लीवेज करेंगे बराबर, तो हमें एसिडिक नेचर मिलेगा बराबर। जितने इजीली हाइड्रोजन रिमूव करते हैं दैट इज क्लीवेज, ब्रेक डाउन ऑफ H। दूसरा एक टॉपिक आता है जिसमें RCOOH जो है मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें से C और OH के बीच का जो बॉन्ड है दैट इज क्लीवेज ऑफ OH, वो ब्रेक होगा और हमें अलग अलग तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, और वही हम आज से देखने वाले बराबर। जैसे कि देखिए रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH, पहले जो लेक्चर्स हमने देखे लास्ट 2-3 लेक्चर, उसमें क्लीवेज ऑफ H था, H रिमूव हो रहा था और हमें एसिडिक नेचर मिल रहा था बराबर। इसमें क्या है, क्लीवेज ऑफ COH मतलब क्या है, RCOOH जो ग्रुप रहेगा उसमें से OH रिमूव होगा, OH की जगह पे कुछ अटैच होगा और हमें अलग अलग कंपाउंड्स मिलेंगे बराबर। जैसे मतलब देखिए RCOOH क्या है, अल्टीमेटली कार्बोक्सिलिक एसिड जो है RCOOH बराबर। तो ये जो है OH वो ब्रेक होगा C और OH, क्लीवेज ऑफ COH, और ये OH ब्रेक होके इस OH की जगह पे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप अटैच होंगे और अलग अलग हमें कंपाउंड मिलेंगे बराबर। जैसे कि उसमें से जो एक है वो है फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। ओके, फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड जब हम बनाएंगे, बेसिकली ये तो मैंने फंक्शनल ग्रुप तो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, दीज आर ऑल डेरिवेटिव। एसिड क्लोराइड हो गया, उसके बाद ईस्टर हो गया, एसिटिक अनहाइड्राइड या फिर एसिड अनहाइड्राइड कहते हैं उसे बराबर, या फिर अमाइड। ठीक है, तो ये सब हमें मिलेंगे कैसे, जो हम OH रिमूव करेंगे, OH को रिमूव करके अलग अलग जैसे फंक्शनल ग्रुप अटैच करेंगे, हमें अलग अलग कंपाउंड्स मिलेंगे, राइट। दीज आर ऑल डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बराबर। तो यहाँ पे जो हम मिलने वाला है हमें वो है फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड यूजिंग हो गया आपका PCl3, उसके बाद PCl5 और SOCl2, राइट। SOCl2 मतलब थायोनिल क्लोराइड। अब ये क्या है, इन सब को हम एसिड से रिएक्ट करेंगे। अब अल्टीमेटली रिएक्शन ऑफ एसिड है मतलब एसिड PCl3 से फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से रिएक्ट करेंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्ट करेंगे, और साथ ही साथ SOCl2 से रिएक्ट करेंगे, और अल्टीमेटली एक मेथड देखेंगे इनमें से कौन सी सुटेबल मेथड है बराबर, जिसके थ्रू हम एसिड क्लोराइड बना सकते हैं बराबर। तो देखिए इसमें होता क्या एक्चुअल, जैसे कि पहले हम क्या लेंगे RCOOH, देखिए RCOOH प्लस PCl3। ठीक है, अब जनरल रिएक्शन पहले समझ लीजिए, उसके बाद एग्जांपल भी देखेंगे। तो क्या होता है, इनको जनरली हम एसिड को, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, इसे हम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करते हैं, या फिर हीट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हीट करते हैं हम, तो हमें क्या मिलेगा, एक तो है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा बराबर, वही हम देख रहे क्लीवेज ऑफ COH मतलब क्या है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ओके, मतलब RCO, और हमें एसिड क्लोराइड बनाना है, तो एसिड क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होता है R, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे Cl बराबर। तो देखिए प्रोडक्ट तो मिल गया हमें, OH रिमूव कर दिया और Cl अटैच हो गया बराबर। और उसके साथ हमें क्या मिलेगा, उसके साथ हमें मिलेगा H3PO3। अब ये H3PO3 कहां से आया, देखिए ये Cl है, यहाँ पे PCl3 यूज कर रहे हैं, 3 क्लोरीन है, इसके लिए यहाँ पे हम देंगे थ्राइस, और यहाँ पे थ्राइस आ गया तो यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा हमें थ्राइस। तो 3 मॉलिक्यूल जब एसिड के लेंगे उसे हम PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो हमें 3 मॉलिक्यूल मिलेंगे एसिड क्लोराइड के बराबर। दिस इज योर एसिड क्लोराइड और H3PO3 एज अ बाय प्रोडक्ट बराबर, फास्फोरस एसिड फास्फोरस
एसिड, राइट, H3PO3। देखिए तीनों में सेम ही रहेगा, प्रोडक्ट जो है ये तो सेम रहेगा, चेंज क्या होगा, बाय प्रोडक्ट। देखिए पहली रिएक्शन तो क्लियर हो गई, RCOCl एसिड क्लोराइड, उसके बाद 3 क्लोरीन थे, इसके लिए हमने थ्राइस लगा दिया, और रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी थ्राइस आ गया, और प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको इस रिएक्शन से, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। उसके बाद ये तो हो गई पहली, उसके बाद क्या करेंगे हम, RCOOH प्लस PCl5 बराबर, PCl5 मतलब फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो प्रोडक्ट जैसा कि मैंने कहा प्रोडक्ट तो सेम रहेगा, RCOCl प्लस प्लस यहाँ पे मिलेगा आपको POCl3 प्लस HCl। ठीक है, बैलेंस से देख लीजिए क्या होगा, बॉन्ड यहाँ पे सेम ही हो रहा है, यहाँ पे भी क्लीवेज ऑफ COH हो रहा है, और यहाँ पे OH रिमूव होके Cl अटैच हो रहा है, बराबर, एसिड क्लोराइड, प्रोडक्ट तो सेम मिल रहा है, बराबर, चेंज कहाँ पे हो रहा है, बाय प्रोडक्ट में। अब यहाँ पे क्या होगा, ये एक फॉस्फोरस, उसके बाद ऑक्सीजन एक, उसके बाद 3 Cl, ठीक है, तो 3 Cl यहाँ से 5 में आउट ऑफ 5 3 हैज बीन यूज हियर, दिस इज 4th वन एंड दिस इज 5th वन, होगी बैलेंस। तो यहाँ पे बैलेंस करने की जरूरत नहीं, बस आपको प्रोडक्ट अच्छे से याद रखना है। देखिए केमिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस काफी इजी है, बस आपको बाय प्रोडक्ट अगर कुछ रिएक्शन में पता है तो आप इजीली बैलेंस कर सकते हो। जैसे PCl3 में आपको क्या याद रखना है, H3PO3, अगर H3PO3 याद रखते हो तो इजीली आपकी रिएक्शन भी ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगी। इस केस में भी PCl5 है तो POCl3, देखिए इसको फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ओके, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड या फिर फॉस्फोरिल क्लोराइड, ठीक है, आइदर, और ये HCl गैस के फॉर्म में। तो देखिए दो बाय प्रोडक्ट मिल रहे हैं, उसमें से एक बाय प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में और दूसरा फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, एसिड क्लोराइड तो ऐसा सेम, यहां तक क्लियर। उसके बाद थर्ड रिएक्शन देखिए, थर्ड रिएक्शन है R, उसके बाद COOH प्लस SOCl2। SOCl2 मतलब क्या है, ये थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। अब देखिए इसमें क्या है, सेम ही करेंगे, हीट अगर कर रहे हम तो R, उसके बाद COCl प्लस, अब देखिए इसमें बाय प्रोडक्ट क्या मिल रहा है हमें, प्लस SO2 प्लस HCl, राइट, एसिड क्लोराइड तो सेम ही है तीनों पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए फॉस्फोरस एसिड, उसके बाद फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, HCl एक गैस था। और इस रिएक्शन की खासियत देखिए, यहाँ पे OH तो ब्रेक हो ही रहा है अल्टीमेटली, उसके बाद RCOCl बन गया, उसके बाद SO2 और HCl, राइट, आउट ऑफ 2 Cl एक Cl यहाँ पे और एक Cl HCl में यूज हो गया। उसके बाद S और ये एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, SO2 बन गया, और एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन HCl, बराबर। मतलब देखिए अब यहाँ पे क्या है, कौन सी भी रिएक्शन सुटेबल कब होती है, जब उसका प्रोडक्ट मैक्सिमम प्योर फॉर्म में हो। तो देखिए इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जब हम थायोनिल क्लोराइड यूज कर रहे हैं उस केस में दोनों बाय प्रोडक्ट क्या है, गैसियस फॉर्म में। तो अगर दोनों गैसियस फॉर्म में तो इजीली वो इवेपोरेट हो सकते हैं और हमें डायरेक्टली प्योर फॉर्म में प्रोडक्ट मिलेगा एज कंपेयर टू PCl5 और एज कंपेयर टू PCl3। दैट्स व्हाई SOCl2 is the most suitable method for preparation of acid chloride। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख देता हूं, दिस इज मोस्ट सुटेबल मेथड, मोस्ट सुटेबल मेथड for preparation of acid chloride, ठीक है, which one, this one,
थायोनिल क्लोराइड, यूजिंग थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। रीजन भी क्लियर हो गया आपको। Using thionyl chloride is the most suitable method for preparation of acid chloride because byproduct formed in this method both are gaseous in nature. Okay, this is the reason behind that. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। बस आप बाय प्रोडक्ट अच्छे से याद कर लीजिए, OH रिमूव करके Cl अटैच कर देना, दैट्स इट, एसिड क्लोराइड बनेगा यहाँ पे। एग्जाम्पल तो लेंगे, फिलहाल ये जनरल रिएक्शन अगर समझ में आ गई तो बस यहाँ पे हमें R की जगह पे बस अल्किल ग्रुप अटैच करेंगे, यहाँ पे भी अल्किल ग्रुप आएगा, उसका नॉमेनक्लेचर मैं बताता हूँ। लेकिन तब तक क्या है, PCl3 H3PO3, PCl5 POCl3 प्लस HCl, और अगर थायोनिल क्लोराइड ले रहे हैं मतलब SOCl2 तो SO2 और HCl, दीज आर इन द गैसियस फॉर्म हमें मिलेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम एग्जांपल की प्रैक्टिस करते हैं। एरिया ठीक है, अभी क्लियर करता हूं। अब देखिए चेंज कुछ नहीं करना है हमें बस इनकी जगह पे एसिड जो है, एसिड की जगह पे R की जगह पे हम बस CH3 अटैच करेंगे, हमें स्ट्रेट अवे प्रोडक्ट मिल जाएगा, बाय प्रोडक्ट भी चेंज नहीं होगा। आपको एक ही कंपाउंड में तीनों के साथ रिएक्ट करके बताता हूं तो आपको इजीली आइडिया हो जाएगी। देखिए CH3COH, ये तो एसिड ले लिया हमने, CH3COH प्लस PCl3 बराबर क्या मिलेगा, CH3COCl प्लस H3PO3 बराबर। CH3COOH जो है वो ब्रेक होके यहाँ पे क्या रिप्लेस हो गया, Cl, दैट्स इट, मतलब ये एसिडिक एसिड हो गया, ठीक है। दिस इज योर एसिडिक एसिड PCl3 फॉस्फरस ट्राइक्लोराइड। अब इनका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं हम, एसिड क्लोराइड का यहाँ पे लिखता हूं OYl, ऑयल क्लोराइड, ठीक है ना। सेकेंडरी सफिक्स जो लगता है वो क्या है, OYl क्लोराइड, मतलब इसमें कितने कार्बन है, 1 और 2, तो रूट वर्ड क्या आएगा आपका, ईथ, ठीक है। उसके बाद सिंगल बॉन्ड यहाँ पे, इसके लिए ईथ एन, सेकेंडरी सफिक्स OYl क्लोराइड, ठीक है, इथेनॉइल क्लोराइड। बाकी H3PO3 तो पता है आपको, फास्फोरस एसिड, ठीक है। सेम एसिडिक एसिड दूसरा हम लेंगे CH3COOH प्लस PCl5। देखिए प्रोडक्ट तो आपका सेम रहेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, ठीक है, गैसियस फॉर्म में हीट लिख सकते हो यहाँ पे आप, ठीक है। मतलब एसिडिक एसिड ले रहे हैं, अब क्या हो रहा है देखिए, बस यहाँ पे मैंने इलांगेटेड मतलब डिटेल समझने के लिए आपको ऐसे लिख दिया, OH ब्रेक कर रहे हैं, OH रिप्लेस करके हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे बस Cl अटैच कर रहे हैं। बाकी तो फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड सेम है, HCl सेम है, और ये इथेनॉइल क्लोराइड ये भी तो सेम ही है, ठीक है ना। प्रोडक्ट चेंज नहीं हो रहा, प्रोडक्ट वही है, इथेनॉइल क्लोराइड। और तीसरे अगर लेंगे हम रिएक्शन, देखिए दिस इज योर फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड, अगर थर्ड लेते हैं तो थर्ड में भी CH3COOH प्लस थायोनिल क्लोराइड SOCl2, तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट, CH3COCl प्लस SO2 प्लस HCl, बोथ आर गैसियस इन नेचर, राइट, गैसियस फॉर्म में। इसके लिए दिस इज द मोस्ट प्रिफर्ड मेथड, विच वन, दिस वन, राइट, मोस्ट प्रिफर्ड कहिए, मोस्ट सुटेबल मेथड, ठीक है, यूजिंग थायोनिल क्लोराइड बिकॉज बाय प्रोडक्ट आर गैसियस इन नेचर, ठीक है। तीनों में प्रोडक्ट तो सेम है, इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड, यहाँ पे भी इथेनॉइल क्लोराइड, ठीक है, क्लियर है। एसिडिक एसिड अगर इसकी जगह पे बेंजोइक भी लेते हैं आप, एरोमेटिक अगर लेते हैं हम, ठीक है, एरोमेटिक केस में भी क्या रहेगा, देखिए एरोमेटिक अगर लेंगे मतलब COOH, कौन सा है ये, बेंजोइक एसिड,
ठीक है, बेंजोइक एसिड प्लस SOCl2, ठीक है, कौन सा भी ले सकते हो, PCl3 ले लो, PCl5 ले लो, चेंज आपको कुछ नहीं करना है, प्रोडक्ट सेम रहेगा, सॉरी बाय प्रोडक्ट सेम रहेगा, प्रोडक्ट आपका मतलब बाय प्रोडक्ट यहाँ पे अलग अलग है, प्रोडक्ट आपके सेम है, ठीक है, लेट मी क्लैरिफाई अगेन, प्रोडक्ट आपके सेम रहेंगे, बाय प्रोडक्ट चेंज हो रहे हैं, देखिए H3PO 3PO Cl3 और यहाँ पे दोनों गैसियस फॉर्म में, इस केस में भी क्या होगा, रूल तो सेम ही रहेगा आपका, यहाँ पे भी देखिए एरोमेटिक की केस में भी क्या कर रहे हैं हम, OH जो है OH रिप्लेस होगा किससे, Cl से, whether you are taking PCl3 PCl5 और SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, ठीक है ना, थायोनिल क्लोराइड, तो बस यहाँ पे क्या करना है आपको, बेंजोइक एसिड है, यहाँ पे रिमेनिंग तो सेम ही रहेगा, मतलब C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे अटैच कर दो Cl, बस OH रिप्लेस कर दिया हमने Cl से, दैट्स इट, और प्रोडक्ट डिपेंडिंग ऑन द रिएजेंट, अगर SOCl2 है तो SO2 प्लस HCl, ठीक है, इसका क्या नाम आएगा, होपफुली अभी अच्छे से प्रैक्टिस हो गई आपको, तो नाम इसका लिख सकते हो, बेंजिक एसिड, बेंजोइक एसिड उसको COCl सेम ही रहेगा OYl, और इनिशियल में रहेगा बेंज, मतलब बेंज ऑयल क्लोराइड, ओके, हाउ यू विल गेट बेंजोइल क्लोराइड फ्रॉम बेंजोइक एसिड, कन्वर्जन, तो कन्वर्जन में आप PCl3 PCl5 और SOCl2 यूज कर सकते हो, अगर पूछा गया बाय मोस्ट सुटेबल मेथड, बाय मोस्ट कन्वीनियंट मेथड, उस केस में आपको SOCl2 लिखना है, ठीक है, बाकी तो सेम ही रहेगा, बेंजोइक एसिड से बेंजोइल क्लोराइड, एसिडिक एसिड या फिर इथेनॉइक एसिड है तो इथेनॉइल क्लोराइड मिल रहा है हमें, बराबर, इथेनॉइक एसिड सेम ही है, इथेनॉइक या एसिडिक एसिड, कॉमन नेम लिखो, IUPAC लिखो, तो जनरल रिएक्शन हमने ले ली, उसके साथ हमने एग्जाम्पल भी देख लिए, ठीक है, तो आप एक्स्ट्रा एग्जाम्पल की प्रैक्टिस भी कर सकते हो, अगर एसिडिक एसिड ले लिया हमने तो प्रोपेनिक एसिड भी ले सकते हो, प्रोडक्ट आपका सेम ही रहेगा, जितने कार्बन है यहाँ पे 1 2 उतने ही कार्बन कंटेनिंग आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे एसिड क्लोराइड बन रहा है, ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस अच्छे से करो, बाय प्रोडक्ट कौन से वो याद रखो, तो आप इजीली कौन सी भी रिएक्शन लिख सकते हो, बराबर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर उसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है आपकी, तो आप इजीली कौन से भी रिएक्शन कौन से भी प्रोडक्ट लिख सकते हो, ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसके साथ एक मेथड हमने कंप्लीट कर दी फॉर यूजिंग ब्रेकडाउन और क्लीवेज ऑफ COH, नेक्स्ट लेक्चर में और 2-3 मेथड हम देखेंगे, ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।